हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मून क्लासेस में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक के 140 प्लस करंट अफेयर जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइडेड हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आपको आगे के वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहें तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनी है? Who has become the first woman field director of कांजीरंगा नेशनल पार्क? इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर सोनाली घोष। भारतीय वन सेवा अधिकारी डॉक्टर सोनाली घोष 1 सितंबर से कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कमान संभालेगी। वह कांजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर होंगी। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राजस्थान में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? Where did the G20 फिल्म फेस्टिवल बिगन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। G20 फिल्म महोत्सव 16 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ और यह महोत्सव 2 सितंबर तक जारी रहेगा। इसकी शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली की स्क्रीनिंग से हुई और इस महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा के क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच साझेदारी को प्रदर्शित करना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस अबुआ आवास योजना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। इसके तहत जरूरतमंदों को 3 कमरे का घर मिलेगा। इनमें माँ पिता के लिए अलग कमरा, बेटा बहू के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग कमरा होगा। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the Dutch Grand Prix 2023 टाइटल? इसका आंसर है दोस्तों मैक्स वेरस्टापेन। केंद्र सरकार ने किसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैंडेटरी फॉर हुम? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिम कार्ड डीलर। सरकार ने साइबर धोखाधड़ी, फर्जी कॉल पर रोक लगाने और सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए हैं। उल्लंघन करने वाले पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए विधेयक के अनुसार चयन पैनल से किसको हटाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए विधेयक के अनुसार चयन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाएगा। बिंदेश्वर पाठक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? Who has बिंदेश्वर पाठक who passed away recently? तो इसका सही आंसर है दोस्तों समाज सुधारक और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। बिंदेश्वर पाठक ने मानव अधिकारों, स्वच्छता और सामाजिक सुधारों को लेकर 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इंडियन रेसलर सीमा बिस्ला हैज बीन बैंड बाय नाडा फॉर हाउ मेनी ईयर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 साल। भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला 1 साल तक किसी भी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकेंगी। यह प्रतिबंध नाडा के द्वारा लगाया गया है और यह बैन अगले वर्ष 12 मई तक जारी रहेगा। नवरोज त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है? नवरोज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पारसी। नवरोज त्योहार पारसी समुदाय के द्वारा मनाया गया है। नवरोज
भारत में 200 दिन बाद आता है और अगस्त में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के पारसी लोग सहसाई कैलेंडर का पालन करते हैं, जिसमें लीप वर्ष शामिल नहीं है। 2023 में यह भारत में 16 अगस्त को मनाया गया है। आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का खिताब किसने जीता है? Who has won the ICC Women's Player of the Month जुलाई टाइटल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एशले गार्डनर। आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का खिताब एशले गार्डनर ने जीता है। शत्रुजीत कपूर किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? शत्रुजीत कपूर हैज बिकम द न्यू डीजीपी ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा। शत्रुजीत कपूर ने पीके अग्रवाल के स्थान पर हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में पदभार संभाला है। उनका लक्ष्य पुलिसिंग को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाकर सुधार लाना है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त ओणम किट बांटी जाएगी? फ्री ओणम किट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। केरल सरकार ने 2023 में ओणम उत्सव के लिए गरीब परिवारों और कल्याण संस्थानों के निवासियों को 6 लाख से अधिक मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने किस प्राकृतिक आपदा की जानकारी के लिए फ्लड वॉच ऐप शुरू किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड फ्लड वॉच ऐप फॉर इंफॉर्मेशन ऑन विच नेचुरल डिजास्टर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाढ़। फ्लड वॉच ऐप एक्यूरेट और टाइम पर बाढ़ का पूर्वानुमान करेगा। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है और 2023 की थीम है नो मैटर व्हाट। आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस दीपक किस दौरे पर गए हैं? आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस दीपक हैव गॉन ऑन विच कंट्री टूर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बहरीन। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम और दीपक 14 से 17 अगस्त तक पोर्ट मीना सलमान बहरीन का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय और बहरीन नौसेना के बीच संबंधों को मजबूत करना है। परसोत्तम रूपाला ने ए हेल्थ कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? परसोत्तम रूपाला लॉन्च द ए हेल्थ प्रोग्राम इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। ए हेल्थ कार्यक्रम रोग नियंत्रण, पशु ट्रैकिंग और पशुधन बीमा में योगदान देने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित एजेंटों के रूप में शामिल करेगा। इसे पशुधन जागृति अभियान के तहत शुरू किया गया था। मोहम्मद हबीब कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? Who was मोहम्मद हबीब who passed away recently? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर। भारत के पूर्व कप्तान और महान फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का 15 अगस्त को हैदराबाद में निधन हो गया है। एसबीआई मुख्य अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है? अकॉर्डिंग टू एसबीआई चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष, India's economy is expected to become the world third largest economy by which year? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2027। एसबीआई मुख्य अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। किस राज्य में प्रसिद्ध गायक टी.एम. सुंदरराजन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने मदुरई में प्रसिद्ध पार्श्व गायक टी.एम. सुंदरराजन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। सुंदरराजन का जन्म 1923 में मदुरई में हुआ था और वह सौराष्ट्र समुदाय से थे। भारत और किस देश के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हुआ है? तो इसका सही आंसर है सूरीनाम। भारत और सूरीनाम देश के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है?
Which medal has been won by Priya Malik in the Under-20 World Wrestling Championship? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोल्ड मेडल। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने जॉर्डन में 2023 अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वह अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी महिला पहलवान बनी है। वीएस अरुणाचलम किस संस्था के पूर्व महानिदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डीआरडीओ। डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है। वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में पहला स्थान किस राज्य का है? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर कार्ड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। गुजरात की रैंक 5वें से गिरकर 7वें स्थान पर आ गई है। तंपारा झील किस राज्य में स्थित है जिसके आसपास अवैध निर्माण पर एनजीटी के द्वारा रोक लगाई गई है? तंपारा लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट इलीगल कंस्ट्रक्शन हैज बीन बैंड बाय एनजीटी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। हाल ही में एनजीटी ने उड़ीसा सरकार को तंपारा झील और उसके आसपास अवैध निर्माण को आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया है। किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मामले सामने आए हैं? इन विच कंट्री 2 केसेस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग हैव बीन रिपोर्टेड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीन। प्लेग एक संक्रमण रोग है, मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित कर सकता है, मुख्य रूप से पिस्सू द्वारा फैलता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में कितने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल हुए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4। भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। यह एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। ड्रोन लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियारों प्रणालियों से लैस हो सकते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? The first ever global summit on traditional medicine will be held in which state? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 और 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाला है। मोहित कुमार ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? Which medal has मोहित कुमार won in the under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोल्ड मेडल। भारतीय युवा पहलवान मोहित कुमार ने जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गए। मोहित इस उपलब्धि को हासिल करने वाले सिर्फ 4थे भारतीय पहलवान बने हैं। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डोनियर सौंपा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका। भारत ने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए श्रीलंका को डोनियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस राज्य में एनटीपीसी की 660 मेगावाट बिजली परियोजना को समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार राज्य में एनटीपीसी की 660 मेगावाट बिजली परियोजना को समर्पित किया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? Who has become the acting Prime Minister of Pakistan? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनवर उल हक काकर। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर बने हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहां रखी है? Where has Union Minister Amit Shah laid the foundation stone of इफ्को नैनो यूरिया प्लांट? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गांधीधाम गुजरात। कच्छ के गांधीधाम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? Which tennis player has won his first Canadian Open title?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों जेनेनिक सिनर। जेनेनिक सिनर टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है और इन्होंने एलेक्स डी मिनोर को हराया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन? तो इसका सही आंसर दोस्तों मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। पिछले 14 वर्षों में भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? What is the percentage reduction in greenhouse emission rate in India in the last 14 years? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 33। पिछले 14 वर्षों में भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में 33% की कमी दर्ज की गई है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में दुनिया में भारत किस स्थान पर है? What is India's rank in the world in wind power capacity? तो इसका सही आंसर दोस्तों 4th। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। भारत उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? Where is the Festival of India held? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दुबई। भारत उत्सव दुबई में आयोजित किया गया है। मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे भारत की राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन समाज के लिए चिंता का विषय है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में है जिसमें फिर से विस्फोट हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इटली। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना इटली में है जिसमें फिर से विस्फोट हुआ है। अगस्त 2023 में फिर से माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली के पूर्वी तट में है। किस राज्य में कुसीना माने स्थापित करने की योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुसीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आदिल सुमारीवाला। आदिल सुमारीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। आदिल सुमारीवाला भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। विमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the Women's FIFA World Cup 2023 टाइटल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्पेन। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया है। स्पेन मेंस और विमेन्स दोनों का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। लूना 25 किस देश का मिशन था जो चंद्रमा पर क्रैश हो गया है? Luna 25 was the mission of which country that has crashed on the moon? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रसिया। रूस का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इसकी जानकारी दी। 19 अगस्त 2023 को 5:27 पर लूना 25 का स्पेस क्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। भारत की पहली हाइड्रोजन बस कहाँ शुरू होगी? वेयर विल इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन बस स्टार्ट? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लेह। देश में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा लेह में शुरू होगी। लद्दाख के बेहतर ठंडे तापमान में चलने वाली इन बसों को खास डिजाइन किया गया है। भारत में जनधन खातों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? What is the approximate number of जनधन अकाउंट इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 50 करोड़। जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। कुल 50 करोड़ खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल सद्भावना दिवस सेलिब्रेटेड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों
20 अगस्त राष्ट्रीय सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिक राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह बटर फेस्टिवल किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में मनाया जाने वाला बटर फेस्टिवल संपन्न हुआ है। यह उत्सव ग्रामीणों द्वारा एक दूसरे को गुलाल की बजाय दूध और मक्खन लगाकर होली खेलने के साथ संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है? What is the name of India's first long range side swing revolver? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेबल। भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर पेबल नागरिकों और हथियार डीलरों के लिए लॉन्च की गई है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? Where has India's first 3D printed post office been inaugurated? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेंगलुरु। अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया है। 3D मुद्रित भवन कम खर्चीला होने के साथ निर्माण सामग्री की बर्बादी को भी कम करता है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। दुती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? दुती चंद हैज बीन बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 साल। दुती चंद डोप टेस्ट में फेल हो गई है, उन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेचुरल डिजास्टर अफेक्टेड एरिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ऑब्जर्व्ड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। समाज में वृद्ध व्यक्तियों के योगदान की जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तूफान हिलेरी ने अमेरिका के किस राज्य में तबाही मचाई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैलिफोर्निया। तूफान हिलेरी ने अमेरिका राज्य के कैलिफोर्निया में तबाही मचाई है, जिसके कारण वहां बाढ़ आ गई है। हिलेरी 84 वर्षों में दक्षिण कैलिफोर्निया में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय तूफान है। पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? Who has been given the first उद्योग रत्न अवार्ड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रतन टाटा। पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? Who has become the brand ambassador of BPCL? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। पीआर शेषाद्री को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? पीआर शेषाद्री हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साउथ इंडियन बैंक। आरबीआई ने साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पीआर शेषाद्री की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 अक्टूबर से 3 साल की अवधि के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा मेडल जीता है? अनाहत सिंह हैज वॉन विच मेडल इन एशियन जूनियर स्क्वैश? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोल्ड मेडल। भारत की अनाहत सिंह ने चीन के डलियान में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉन वॉनॉक किस कंपनी के संस्थापक थे जिनका निधन हो गया है? जॉन वॉनॉक वॉज द फाउंडर ऑफ विच कंपनी हु हैज पास्ड अवे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एडोब। फोटोशॉप बनाने वाली कंपनी एडोब के सह संस्थापक जॉन वॉनॉक का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 16वें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत की क्या रैंक है? तो इसका आंसर है दोस्तों दूसरी।
16वें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत की दूसरी रैंक है। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र 17 जिलों के सभी आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में शुरू हुआ है? द ब्रिक्स समिट 2023 हैज बिगन इन विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा? वेयर विल द टेम्पल म्यूजियम बी बिल्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। चुनाव आयोग के द्वारा किसी नेशनल आइकॉन बनाया गया है? Who has been made the national icon by the election commission? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सचिन तेंदुलकर। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी में प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। गुजरात का पहला मल्टीपर्पज हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज गुजरात फर्स्ट मल्टीपर्पज हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर बीन सेटअप? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सूरत। सूरत को द वर्ल्ड नाम का पहला मल्टीपर्पज हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर मिलने वाला है। सूरत को वर्ष 2013 और 2019 में रहने के लिए सबसे अच्छे शहर के रूप में स्थान दिया गया था। एमी अवार्ड 2023 में जूरी सदस्य कौन बनी है? Who has become a jury member at the Emmy Award 2023? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राधिका मदान। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में एक्ट्रेस राधिका मदान जूरी पैनल का हिस्सा बनी है। किस शहर में हिस्टोरिक इंडिया क्लब को बंद करने की घोषणा की गई है? इन विच सिटी हैज द हिस्टोरिक इंडिया क्लब बीन अनाउंस्ड टू बी क्लोज्ड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लंदन। लंदन के हिस्टोरिक इंडिया क्लब को बंद करने की घोषणा की गई है। यह क्लब आजादी के आंदोलन में राष्ट्रवादियों का गढ़ रह चुका है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है जिसमें कमल के फूल की नई किस्म नीलम्बो नमो 108 विकसित की है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में कमल के फूल की नई किस्म नीलम्बो नमो 108 विकसित की गई है। विश्व जल सप्ताह कब तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 20 से लेकर के 24 अगस्त में। विश्व जल सप्ताह 20 से लेकर 24 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। इस योजना ने कौशल विकास के साथ साथ सीखो और कमाओ की तर्ज पर नौकरी पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है। पिंक वॉलवर्म पंजाब में किसकी खेती को नुकसान पहुंचा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा कपास। पिंक वॉलवर्म ने पंजाब के कपास की खेतों पर हमला किया है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को प्रतिदिन खेतों का दौरा कर स्थिति रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है? Which country has become the first country to reach the south pole of the moon? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल हो गया है। विक्रम लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है प्रकाश श्रीवास्तव। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
श्रेथा थ्राविसिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। श्रेथा थ्राविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। धौलपुर करोर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे एनटीसीए के द्वारा टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? धौलपुर करोर रिजर्व is located in which state which has been approved as a tiger reserve by NTCA? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। धौलपुर करोर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन बनी है? Which has become the first Indian electric vehicle company to start production of Africa? तो इसका सही आंसर है वन इलेक्ट्रिक। वन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स ने घोषणा की है कि कंपनी ने अफ्रीका में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल क्रीडन का निर्माण शुरू कर दिया है। बोलीविया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed as the next ambassador of India to Bolivia? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वास विधु सपकाल। विश्वास विधु सपकाल को बोलीविया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become the second player from India to reach the final of the chess world cup? तो इसका सही आंसर है आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा विश्वानंद आनंद के बाद चेस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। सीवीसी ने बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसका काम बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर पर जांच करना होगा। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 23 अगस्त। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। नॉर्वे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। नॉर्वे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा उदयपुर राजस्थान में किया गया है। ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल हुए हैं? हाउ मेनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइंड ब्रिक्स? तो इसका सही आंसर है 6। ब्रिक्स संगठन में जुड़ने के लिए 6 नए देशों को न्योता दिया गया है। इनमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और ईरान शामिल हैं। ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the चेस वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? तो इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन एक बार फिर से चेस वर्ल्ड कप के चैंपियन बन गए हैं। मैग्नस ने भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद को फाइनल मुकाबले में हरा दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा किस देश की सदस्यता रद्द की गई है? Which country's membership has been revoked by यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग? तो इसका सही आंसर है भारत। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव कराए जाने के लिए कहा था, लेकिन अभी भी चुनाव नहीं हो पाया, इसलिए उसने सदस्यता रद्द कर दी है। मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से शुरू की जाएगी? When will the मेरा बिल मेरा अधिकार इंसेंटिव स्कीम बी लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 सितंबर 2023। केंद्र सरकार 1 सितंबर से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी। इसके मोबाइल ऐप पर आप अपना जीएसटी बिल अपलोड करके 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नगद इनाम जीत सकते हैं।
सी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? सी राधाकृष्ण राव हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो इसका सही आंसर है गणितज्ञ। भारत के महानतम गणितज्ञों और सांख्यिकीविदों में एक सी राधाकृष्ण राव का 23 अगस्त 2023 को अमेरिका में निधन हो गया है। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में पहला एआई स्कूल, जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन, का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। इस एआई स्कूल को वैदिक ई स्कूल के सहयोग से दुनिया के सबसे एडवांस एजुकेशनल प्लेटफॉर्मों में से अमेरिका में एक आई लर्निंग इंजन द्वारा डिजाइन किया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर है अस्मिता महिला लीग। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आधिकारिक तौर पर खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग करने की घोषणा की है। अस्मिता का मतलब होता है अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है इंदौर। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर विचार विमर्श के लिए ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में शुरू हुआ है। इसका आयोजन 24 और 25 अगस्त तक हुआ था। इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु बिकम द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस? तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल। इन्फोसिस ने टेनिस स्टार राफेल नडाल के साथ 3 साल की साझेदारी की घोषणा की है। वह इन्फोसिस की डिजिटल इनोवेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगे। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? Which state has ranked first in the Nutrition Awareness Index 2023? तो इसका आंसर है पंजाब। प्रोटीन का अधिकार अभियान ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत में पोषण सुरक्षा की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करना है। पंजाब राष्ट्रीय औसत से 11% अधिक स्कोर करके शीर्ष राज्य के रूप में उभरा, जबकि बिहार राष्ट्रीय औसत से 10% कम स्कोर करके सबसे निचले स्थान पर रहा। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? When is Women's Equality Day celebrated? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? यह दिवस महिलाओं के लिए समान अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2023 की इसकी थीम है आलिंगन समानता। यह थीम 2021 से 2026 तक की योजना के अनुरूप है। इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? Who has been elected as the president of Indian Pump Manufacturers Association? तो इसका सही आंसर है केवी कार्तिक। भारत की पंप निर्माण कंपनियों में से एक डेक्कन इंडस्ट्रीज के प्रबंधक निदेशक केवी कार्तिक को भारतीय पंप निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। केवी कार्तिक भारतीय पंप निर्माता संघ के 39वें अध्यक्ष हैं। श्री हनुमान लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। छिंदवाड़ा जिले के जाम सांवली हनुमान मंदिर में श्री हनुमान लोक का भूमि पूजन किया है। पीएम मोदी को किस देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? पीएम मोदी हैज रिसीव्ड विच कंट्री सेकंड हाईएस्ट ऑनर? तो इसका राइट आंसर है ग्रीस। पीएम मोदी को ग्रीस देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। इंदिरा गांधी के बाद ग्रीस जाने वाले मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में
बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से बेस्ट फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को मिला है। अमनप्रीत सिंह ने ISSF चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? अमनप्रीत सिंह हैज वॉन मेडल द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इसका सही आंसर है गोल्ड मेडल। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने बाकू अजरबैजान में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। B20 समिट इंडिया 2023 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द B20 समिट इंडिया 2023 बिगन? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। B20 का मतलब होता है बिजनेस 20। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। यह G20 का एक मंच है। B20 समिट इंडिया 2023 25 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। B20 इंडिया के अध्यक्ष N चंद्रशेखर हैं। किस राज्य में नाश्ता योजना को विस्तारित किया गया है? इन विच स्टेट हैज द ब्रेकफास्ट स्कीम बीन एक्सटेंडेड? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना का विस्तार किया गया है। लड़ाकू विमान तेजस से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? विच मिसाइल हैज बीन टेस्टेड फ्रॉम द फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस? तो इसका सही आंसर है अस्त्र। अस्त्र हवा से हवा में मारने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इसका टेस्ट कब हुआ? इसका टेस्ट 23 अगस्त 2023 को गोवा के तट पर हुआ। यह लगभग 20,000 फीट ऊंचाई पर परीक्षण कर सकती है। किस राज्य के नंदयाला जिले में 5,314 मेगावाट की 3 नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने नंदयाला जिले में 5,314 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 3 नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन ने पंप स्टोरेज पावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को इस नाम का ऐलान किया है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त की शाम 6:04 बजे चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है और भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा? विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे? तो इसका सही आंसर है 23 अगस्त। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इसी दिन को याद करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह घोषणा 26 अगस्त 2023 को की गई है। ड्रंक और लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है विपुल रिखी। राइटर और सिंगर विपुल रिखी ने ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नाम की एक किताब लिखी है। इस किताब का उद्देश्य कबीर के कोट विजन और कविता के जरिए मिस्टीरियस पोएट के जीवन को चित्रित करना है। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा पब्लिश किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में
पहला स्थान किस शहर ने हासिल किया है? Which city has secured the first position in the Clean Air Survey 2023? तो इसका सही आंसर है इंदौर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है। आगरा को दूसरा, ठाणे को तीसरा और श्रीनगर को चौथा स्थान और भोपाल को 5वां स्थान मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। BHEL ने बिजली संयंत्रों में किस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत का पहला उत्प्रेरक सेट बनाया है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL ने थर्मल पावर प्लांटों से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पहले स्वदेशी उत्प्रेरक रिएक्टर का सफलतापूर्वक उत्पादन किया। कोयला जलाने से इसकी नाइट्रोजन कंटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, जो एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। किस राज्य ने 1000 ml से कम प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लागू किया है? Which state has implemented a ban on plastic water bottle less than 1000 ml? तो इसका सही आंसर है असम। असम सरकार ने 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लागू किया है, जो 2 अक्टूबर से प्रभावी होगा। इसका लक्ष्य प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटना और टिकाऊ व्यवहार को बढ़ावा देना है। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त को बनारसी में हुई है। इसकी थीम है समावेशी विकास के लिए वैश्विक कथा को आकार देना। टेली लॉ 2.0 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया। यह कार्यक्रम जनता को मुकदमे पूर्व सलाह देने में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डालता है। इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? When will the आदित्य L1 mission be launched by ISRO? तो इसका सही आंसर है 2 सितंबर। इसरो अपने नए सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन के लॉन्च की डेट 2 सितंबर को अनुमानित है। आदित्य L1 सूर्य का स्टडी करने वाला पहला स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन होगा। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को प्राप्त हुआ है? Which city has received the नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड? तो इसका सही आंसर है इंदौर। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड इंदौर शहर को प्राप्त हुआ है। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी कहाँ छोड़ा जा रहा है? Where is the water from Japan Fukushima nuclear plant being released? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रशांत महासागर। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी प्रशांत महासागर में छोड़ा जा रहा है। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? Which female tennis player has been appointed by Infosys as its global brand ambassador? तो इसका सही आंसर है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक किस की देश की टेनिस प्लेयर है? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। खेल और प्रौद्योगिकी की दुनिया को और आगे बढ़ाने के लिए इन्फोसिस ने महिला टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्विएटेक के साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत इन्फोसिस के द्वारा ईगा स्विएटेक को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके पहले राफेल नडाल को भी इन्फोसिस के द्वारा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? Who wrote the book पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट? तो इसका आंसर है दोस्तों अमृत माथुर। पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक अमृत माथुर के द्वारा लिखी गई है।
आरईसी लिमिटेड किस राज्य के रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए ऋण प्रदान करेगा? आरईसी लिमिटेड विल प्रोवाइड लोन फॉर 1320 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट इन रघुनाथपुर ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। आरईसी लिमिटेड पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए ऋण प्रदान करेगा। G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक कहां शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर। भारत की G20 की अध्यक्षता में सदस्य देशों के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। यह बैठक 27 और 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद 28 अगस्त को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि बाधित विश्व खेल 2023 में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल किसने जीता है? Who has won the gold medal of women's cricket in the International Blind World Game 2023? तो इसका सही आंसर है भारत। 2023 अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि बाधित विश्व खेलों में भारतीय महिला दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए भारत को 115 रन का लक्ष्य दिया था। देव कोहली का निधन हो गया है अभी हाल ही में, वह कौन थे? देव कोहली हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गीतकार। देव कोहली एक गीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एच.एस. प्रणय ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर है ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन में भारत के एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑसी इंडेक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? The Aussie Index 23 exercise has been organized between India and which country? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विवार्षिक ऑसी इंडेक्स समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण 22 से 25 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? इसका सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 88.17 मीटर के अपने बेस्ट एफर्ट के साथ गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। जिम्बाब्वे के फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? Who has been re-elected as the president of Zimbabwe? तो इसका सही आंसर है एमरसन मनागंगवा। अभ्यास ब्राइट स्टार 23 किस देश में शुरू हुआ है जिसमें भारत पहली बार हिस्सा ले रहा है? तो इसका सही आंसर है इजिप्ट। अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का आयोजन 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक हुआ। इसमें भाग लेने वाले देश मिस्र, अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर और भारत है, जिसमें भारत पहली बार हिस्सा ले रहा है। किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है? इन विच स्टेट वुमेन हैव बीन गिवन 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। एमपी सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दिया है। भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? Whose birth anniversary is celebrated as National Sport Day in India on 29th अगस्त? तो इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद।
भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। किस देश में कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है और इसका आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद के द्वारा किया गया। भारत के किस शहर के द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली को अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाने वाला कोलकाता तीसरा भारतीय शहर बना है। इस प्रणाली का विकास भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को प्रदर्शित करना है। भारत और किस बैंक के द्वारा दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा एडीबी, मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक। भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र विशेष रूप से विकासशील देशों की मदद करेगा। उभरते बाजार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है भारत। उभरते बाजार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर भारत है। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन बनी है? Who has become मिस अर्थ इंडिया 2023 रिसेंटली? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रियम सेन। सीकर राजस्थान की प्रियम सेन को मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब मिल गया है। अभी दिसंबर में वियतनाम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में मिस अर्थ के तौर पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इस इवेंट का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां दुनिया की पहली एथेनॉल कार का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की पहली एथेनॉल कार का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस शहर में G20 एक स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा बेंगलुरु। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदाजे के द्वारा किया गया है और इसका लक्ष्य है राष्ट्रों के बीच ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को साझा करना। साल 2023 का भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? Who has become India's first unicorn startup of the year 2023? इसका आंसर होगा दोस्तों जेप्टो। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब किसी कंपनी की कुल कीमत $1 बिलियन या इससे अधिक हो जाती है तब वह कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। भारत देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। अब जेप्टो साल 2023 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। अब देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 109 हो गई है। एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का किसने जारी किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की प्रेसिडेंट हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष पर सिक्का जारी किया है। किस राज्य में ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की जाएगी? इन विच स्टेट विल द ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर बी स्टार्टेड? इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के शहरों को जाम मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय में एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने जा रही है। गीतिका श्रीवास्तव को किस देश में भारतीय उच्चायोग का नया प्रभारी बनाया गया है? गीतिका श्रीवास्तव has been made the new in charge of the Indian High Commission in which country? इसका आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने गीतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग का प्रभारी डी अफेयर बनाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहली बार किसी महिला को पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रभारी बनाया है। फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है? विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन हैज बीन बैंड बाय फीफा? इसका आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका। फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था। अब श्रीलंका की राष्ट्रीय टीम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को फिर से शुरू करने में सक्षम होगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 30 अगस्त। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भारत के छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2000 में भारत में लघु उद्योगों के लिए एक व्यापक नीति पैकेज तैयार किया था। 30 अगस्त को लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि उस दिन को लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में रामवन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य या यूटी से संबंधित है? इसका आंसर होगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामवन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has become the new chairman of Finance Industry Development Council FIDC? इसका आंसर होगा दोस्तों उमेश रेवनकर। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के वर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवनकर को वित्त आयोग विकास परिषद FIDC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS उपकरण ने चंद्रमा की सतह पर किन तत्वों की खोज की है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS उपकरण ने चंद्रमा की सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन इन सब तत्वों की खोज की है। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की सहायता के लिए जर्मनी की फुटबॉल लीग के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए एक फुटबॉल टीम बनाने के लिए जर्मनी की एक एसोसिएशन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे युवा फुटबॉलरों को अपना कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी। नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों न्यूजीलैंड। नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MOU के अनुसार न्यूजीलैंड की एयरलाइंस भारत में 6 स्थानों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कलकत्ता से सेवाएं संचालित कर सकती है।